जब घर पे आने वाले हो स्पेशल मेहमान तो खाना भी स्पेशल ही होना चाहिए। इसलिए बनाई थी मैंने ये थाली जो मेरी बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेट है, जिसमें है मटर मलाई मेथी, पालक फ्राई, मल्टीग्रेन रोटियाँ और साथ में गाजर का हलवा। तो यहाँ पे मैंने दोनों सब्जियों के लिए लहसुन और प्याज छील के रख लिए थे। यहाँ पे मटर मलाई मेथी बनाने के लिए सबसे पहले मटर को थोड़ी देर के लिए ब्लांच कर लेंगे। जैसे ही एक बार बॉयल आ जाएगा तो उसको गैस ऑफ करके ढक कर के छोड़ देंगे। यहाँ पे मैंने मेथी को अराउंड 1 किलो के आसपास मेथी ली है। इसको अच्छे से साफ़ करके, धो करके बारीक-बारीक काट लेंगे और थोड़ा-सा इसको रोस्ट कर लेंगे ताकि इसका जो कड़वापन है, वो इसमें से निकल जाए। मैं यूजुअली जब भी मटर मलाई मेथी बनाती हूँ, तो मेथी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रखती हूँ। तो उससे क्या होता है हल्का-सा कड़वापन आता ही है पूरी सब्ज़ी में। बट अगर आपको उतना फ्लेवर मेथी का पसंद नहीं है, तो मेथी की क्वांटिटी आप थोड़ी कम भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ग्रेवी के लिए मसालों को थोड़ा-सा फ्राई करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया था थोड़ा-सा जीरा, तेज पत्ता, काली मिर्च, बड़ी इलायची और दालचीनी। साथ में डालेंगे मोटे-मोटे कटे हुए 4 प्याज़ और फिर कुछ लहसुन की कलियाँ, फिर 3-4 टमाटर। अब इसे मीडियम फ्लेम पे ही रोस्ट कर लेंगे थोड़ी देर के लिए और जैसे ही लगे कि हाँ, ये थोड़े से पक गए हैं आधे-आधे से, इसको फिर ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे ताकि हम इसकी ग्रेवी बना सकें। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको नमक डालना ज़रूरी नहीं है क्योंकि नमक डालने से पानी छोड़ देगा, आपका सारा मसाला ख़राब हो जाएगा। अब जब तक ये ठंडा हो रहा था, मैंने यहाँ पे पालक फ्राई बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो तड़के में मैंने डाला था यहाँ पे जीरा, तेज पत्ता, हरी मिर्च, कुछ लहसुन की कलियाँ और फिर ये प्याज। प्याज ज़्यादा क्वांटिटी में रखिएगा, लहसुन प्याज दोनों। और जब तक वो भून रहा है तब तक ये मसाले भी ठंडे हो गए थे हमारी मटर मलाई मेथी के लिए। तो इसको मैंने यहाँ पे पीस लिया था। अब क्योंकि यहाँ पे थोड़ा-सा ये ड्राई हो जाता है पीसने के लिए तो थोड़ा-सा आप पानी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, आधा कप के आस-पास। अब जो इसका स्मूथ पेस्ट रेडी हो गया है तो हम अपने पालक फ्राई को भी देख लेते हैं। अब ये प्याज हमारे ऑलमोस्ट भून चुके हैं तो हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ा-सा नमक, नमक लाइट ही रखिएगा क्योंकि पालक जब सूखेगा तो बहुत ही तेज़ हो जाएगा इसका नमक और साथ में इसके हल्दी डाल के थोड़ा-सा इसको और भून करके पालक डालना स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने 1 किलो पालक लिया है, इसको अच्छे से साफ़ करके धो लेंगे और यहाँ पे आप चाहें तो इसको बारीक काट के भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट डालेंगे उससे भी कोई बात नहीं, वो बाद में गल के इकट्ठा हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको फ्लेम मीडियम टू हाई ही रखनी है, स्लो गैस पे नहीं पकाना है, इसको थोड़ा-सा तेज़ ही रखिएगा। ये देखिए धीरे-धीरे इसमें पानी छोड़ना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे आपको गैस स्लो कर देना है, उसको थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए ढक कर के पकाना है। अब जब तक ये वो पालक पक रही है तब तक हम यहाँ पे अपनी प्यूरी में तड़का लगा देते हैं। तो तड़के में आप ये लौंग डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, उससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है मटर मलाई मेथी का। और जो मसाले हमने पीसे थे उसको छान करके इसमें आप डाल दीजिए। छानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कुछ-कुछ जो होते हैं मसाले वो पिसते नहीं हैं। देखिए इसमें मोटे-मोटे से चंक्स दिख रहे हैं आपको, तो वो फिर रह जाएँगे, वो मसाले में नहीं आएँगे, नहीं तो आप जब खाएँगे तो वो मसाले मुँह में आते हैं उसका टेस्ट पूरा ख़राब हो जाता है। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी-सी हल्दी और साथ में जाएगा किचन किंग मसाला, ये ज़रूर डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और कलर के लिए मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं बट डालेंगे तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। साथ में जाएगी नमक और जो हमने ब्लांच किए थे मटर जो आधे ऑलरेडी पक ही चुके हैं वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और जो हमने रोस्ट की थी मेथी वो भी यहाँ पे डाल देंगे। अब 2 मिनट के लिए इसको ढक कर के पकाएँगे। साइड में हम अपनी पालक फ्राई भी चेक कर लेते हैं, वो भी ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है। ये देखिए ये पक तो गए हैं बट इसका पानी सुखाना बहुत ज़रूरी है अभी। तो अब यहाँ पे आप गैस को थोड़ा-सा तेज़ कर दीजिए और फिर पालक को यहाँ पे आप मैश कर सकते हैं। मैंने तो पलटे से ही मैश करना स्टार्ट कर दिया था, बट अगर आपके पास मैशर है तो मैशर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मटर मलाई मेथी में मटर और मेथी तो रेडी हो गए थे बट मलाई डालनी रह गई थी। तो मलाई के लिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध के ऊपर जमी हुई मलाई को व्हिस्क कर लिया था। आप चाहे तो अलग से क्रीम भी ले सकते हैं बट मेरे पास मलाई थी तो मैंने मलाई का ही यूज़ कर लिया था। उसको अच्छे से बीट करके यहाँ पे मिक्स कर देंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है आप ये जो मलाई या फिर क्रीम ऐड कर रहे हैं एकदम लास्ट स्टेज पे ऐड करना है जब आपका मटर मलाई मेथी रेडी होने वाला है। क्योंकि अगर आप इसको बीच में ही डालेंगे और बाद में पकाएंगे तो ये मलाई पूरी मेल्ट हो जाएगी, घी में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर क्रीमी फ्लेवर नहीं आ पाएगा। अब ये देखिए हमारी मटर मलाई मेथी एकदम रेडी हो गई है, देखने में लग रही है ना कितनी क्रीमी, टेक्सचर इसका कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे हमारे पालक फ्राई भी रेडी हो गए हैं। ये पालक फ्राई इतने सिंपल तरीके से बनते हैं कि बनाना तो है ही इतना आसान और खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि आप उँगलियाँ ही चाट जाएँगे।
सर्दियों की एक यही ख़ास बात है कि जो ये हरी-हरी साग मिलती है खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। ये देखिए मटर मलाई मेथी, पालक फ्राई और आ गया ये गाजर का हलवा। ये मैंने दोपहर में ही बना के रख लिया था एडवांस में, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। साथ में बनाया था मैंने गेहूँ की रोटी और ये रागी, बाजरा और मक्का इन तीनों की रोटी। तो टोटल मैंने 4 वैरायटी की रोटियाँ बनाई थी जो खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी थी कि मैं क्या ही बोलूँ। अगर आपको ये कॉम्बिनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर पहली बार पेज या चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मैं आगे भी ऐसी इजी इजी सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर सकूँ। और हाँ, इस थाली को कंप्लीट करने के लिए मैंने अचार भी रख दिया था। तो आप भी ये कॉम्बिनेशन ट्राई करिए और कमेंट करके बताइए घर वालों को कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय, बॉन एपेटिट।